इमरान खान का चैम्बर खाली है, टीम नाअहल है, उनके गुस्से का मरकज सिर्फ नून लीग है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह के अहले खाना से इजहार यकजहती के लिए शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा उनके घर आमद। राना सनाउल्लाह को जेल में दवाइयों और दीगर सहूलतों की फराहमी का मुतालिबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर जो केस बनाया गया है वो कोई बच्चा भी मानने को तैयार नहीं। FIR देख लें किस तरह झूठ बोला गया है FIR में। FBR ने नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर की 6000 कनाल बेनामी जायदाद मुंजमद कर दी। FBR के मुताबिक चौधरी तनवीर की ये जायदाद उनके मुलाजमीन के नाम पर थी। जिन 6 अफराद के नाम बेनामी जायदाद थी उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ये जायदाद जब्त कर सकती है। असासे जाहिर करने की स्कीम का आखिरी रोज। मेंबर इनलैंड रेवेन्यू FBR हामिद अतीक सरवर का कहना है कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में अब तक 1,20,000 अफराद ने असासे जाहिर किए। 40,000 अफराद के केसेस पर काम जारी है। उम्मीद है स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 1,20,000 से तजावज़ कर जाएगी। स्कीम की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आज शाम से बेनामी जायदादों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। कार्रवाई का वक्त शुरू हो गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का FBR की कार्रवाई पर बयान। कहा हुकूमत ने इन्हें कानून की हुदूद में आने का पूरा मौका दिया था। ये लोग समझ रहे थे कि इस बार भी वैसा ही होगा जैसे होता आया है। वजीर आज़म सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं। हम ना इनकी गिरफ्तारियों से डरते हैं और ना ही धमकियों से। हम में से हर कोई गिरफ्तारी के लिए तैयार है। इमरान खान के आगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग को जिंदा कर दिया है, MPAs की मंडी लगा दी है। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर ऑपोजिशन में कोई तकसीम नहीं। गुल्लू भट्ट के सरपरस्तों के मुंह से रियासती दहशतगर्दी की बात संगीन मजाक है। मॉडल टाउन में निहत्ते अवाम पर गोलियां बरसाने वाले अल्लाह की पकड़ में आ रहे हैं। वजीर आज़म की मावने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा शायद शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी भूल चुके हैं। शहबाज साहब PSC सरबराही से फरागत आपकी पार्टी का आपके दिमागी चैम्बर पर अदम एतमाद है। लाहौर एयरपोर्ट में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान असलहे समेत एयरपोर्ट की हुदूद में कैसे दाखिल हुए? एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ गए। DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान का कहना है कि वाक़या प्लानिंग से हुआ। मुल्ज़िम अरशद का कहना है कि मकतूल जैन ने उसके बहनोई और भांजे को कत्ल किया था। उसने अपना बदला लिया। असलहा टैक्सी की सीटों के नीचे छुपाकर टैक्सी ड्राइवर के जरिए एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम राशिद बरोही को खलीजी रियासत से गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। राशिद बरोही ने हमलावरों को सहूलियात फराहम की। हमले के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने राशिद बरोही की निशानदही की थी। नवंबर 2018 में चीनी काउंसिल खाने पर हमले को नाकाम बना दिया गया था। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बदउनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेज, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी का इम्कान। चेयरमैन नैब ने कहा कि मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। हर शख्स की इज्जत नफ्स का एहतराम कानून के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए यकीनी बनाया जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी। तब्दीली का PTI का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा PTI वाले सिंध में तब्दीली के लिए जादू की बातें करने लगे हैं। सिंध हुकूमत को पिछले साल से कम पैसे मिले हैं। कराची में पानी का मंसूबा K4 इस वक्त मुंजमद है, उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पानी का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को भी जिम्मेदारी अदा करना होगी।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का कानून बदलने की कोशिश हुई तो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की हिमायत भी नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उनका मुआहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से नहीं। अख्तर मेंगल का तफसीली इंटरव्यू आज रात 8:03 पर नशर किया जाएगा। हरिपुर की तरबेला झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद सवार थे। 2 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 15 मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत जान बचाई। इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 5 नए केसेस सामने आ गए। बन्नू में 3 और तोरगर में 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 31 हो गई। लाहौर की अदालत में अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की समाअत। गुलकार अली जफर ने मीशा शफी का रिहर्सल के दौरान खुशी के इजहार का मैसेज बतौर सबूत पेश कर दिया। अदालत ने अली जफर के पेश करदा मशरूब साज कंपनी से मुआहदे की दस्तावेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के पैकेज की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज के लिए मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 589 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 34,896 पॉइंट्स की सतह पर बंद। वज़ीर आज़म ने बतौर पैटर्न PCB नए क्रिकेट ढांचे की मंजूरी दे दी। PCB की जानिब से नजरसानी शुदा सिस्टम मंजूर। नोटिफिकेशन के मुताबिक क्रिकेट टीमें रखने वाले सरकारी डिपार्टमेंट्स PCB से हर मुमकिन ताउन करें। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टीम पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर वहाब रियाज भी शरीक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम मैच जुम्मे को खेला जाएगा। और कौन सेमीफाइनल में जाएगा, कौन घर जाएगा, दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की जुबानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर वक्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।